देखिए, क्वेश्चन में बोला है टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स ए मेक एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। मतलब ये है कि हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है। ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये इक्वल है, ठीक है। और हमें क्या बोला है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए, कभी भी अगर आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हमें ये फॉर्मूला मालूम है, आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये हमने पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में या फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, कि अगर कभी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करना है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम यहाँ डायरेक्टली यूज करेंगे आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर, प्लस अब देखिए आपने यहाँ क्वेश्चन अगर देखा है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये तो पहले से ही गिवन है कि मोड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर बी, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो बी का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है ये भी तो ए के बराबर है, तो मैं बी की जगह में अब क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर प्लस 2a, फिर वंस अगेन बी की जगह में क्या लिखूंगा? ए कॉस थीटा। तो देखिए हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया? आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए क्या आ गया? 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए दोनों टर्म्स में यहाँ पर 2a स्क्वायर ये कॉमन है, तो चलिए मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, यहाँ आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है जो कहता है कि 1 प्लस कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के बराबर होता है। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं 1 प्लस कॉस थीटा की जगह, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा? r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाले पार्ट जो है 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बदले हम इसको पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो r इज इक्वल्स टू हुआ अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए जितना भी यहाँ पर स्क्वायर है वो इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये अंडर रूट सारे स्क्वायर्स को कैंसिल कर देगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 2a कॉस थीटा बाय 2। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो जब भी कभी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच एक सर्टेन एंगल थीटा हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2a कॉस थीटा बाय